नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। मेरे साथ प्रकाश मौजूद हैं। प्रकाश, सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि एक नामी गिरामी नेता हैं, उनका जो अब तक का करियर रहा है बड़ा बेदाग रहा है, लेकिन इन दिनों जो बयान दे रहे हैं वो सुर्खियों में है। वो कह रहे हैं कि आरएसएस एक ऐसा जहरीला सांप है जिसे कुचल देना चाहिए, मार देना चाहिए। वो उन रजाकारों का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन आरएसएस का जिक्र करते हैं कुचल देने के लिए। तो क्या ये सिर्फ सियासी बात है या फिर पर्सनल भी नजर आती है? कांग्रेस के अंदर जो है, कांग्रेस का जो डीएनए है, उस डीएनए में अंदर, बहुत अंदर तक है हिंदू घृणा, और उसी का एक आधार है आरएसएस। आप जब मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा सीनियर लीडर इस तरह की बात कर रहा है कि आरएसएस को कुचल दीजिए, मार दीजिए, तो ये साफ साफ उस तरफ भी जा रहा है जहां वो, चाहे वेस्ट बंगाल हो या केरल जैसे राज्य हो या साउथ के और राज्य, जहां आरएसएस कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है। केरल में तो सैकड़ों से ज्यादा आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि आरएसएस को खत्म कर देना चाहिए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे अगर थोड़ा पहले जाते, जब ये नॉमिनेशन अनाउंस हुआ प्रियंका गांधी का वायनाड से, तो वायनाड में जो बाढ़ आया था, वहाँ लोगों को बचाने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता लगे हुए थे। वहाँ जो घरों से शव निकाले वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने। वहाँ जो घर घर पहले खाना, सरकार की मदद से पहले जो खाना और मदद पहुंची, वो आरएसएस के लोगों की तरफ से पहुंची। जाते जाते ना खड़गे साहब बोलते कि भाई सांप से मदद क्यों ले रहे हो तुम लोग। तो इसके, अब ये देखो, जब एक राजनेता इस तरह की बात कहता है, जैसे राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान रामलीला मैदान में, याद होगा तुमको, कह दिया कि ये मोदी अभी तो जाने वाला है और 6 महीने बाद इस देश के युवा इसको मारेंगे। तो ये किस तरह की भाषा है? मतलब ये ठीक उसी तरह की भाषा है जहां तुम लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित कर रहे हो। नहीं, देखिए, कोई और नेता कहता है तो बात समझ में आती है। हो सकता है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है या फिर वो एक भावना में बहकर कह देते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा नेता एक सम्मानित नेता है। सत्ता पक्ष भी उनका सम्मान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब मिलते हैं तो बड़े ही मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं उनसे, लेकिन वो इस तरह की बातें करते हैं। कभी गेरुआ रंग पे सवाल खड़े करते हैं, वो सर पे बाल नहीं है, इस बात को लेकर मजाक उड़ाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर वो साफ तौर से कह रहे थे, हालांकि उसका जवाब जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया कि रजाकारों पर वो क्यों नहीं बोलते हैं, वो तो उनका पर्सनल दर्द है, तब वो चुप हो जाते हैं, उसका जवाब नहीं देते हैं। आप कह रहे हैं कि आरएसएस जहरीला सांप है, तो जहरीला सांप असल में कौन है और सियासत किस पर हावी है, ये कैसे समझा जाए? आप, ये तो बहुत सिंपल है कि सांप कौन है। सांप कौन है तो अपना पारिवारिक इतिहास अगर उठा लें और उस इतिहास का सही सही वर्णन अगर हिम्मत के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे कर दें, तो उनको पता लग जाएगा कि सांप कौन है। वो बता पाएंगे कि रजाकारों ने हत्या की मेरे घर में। रजाकार तो सांप थे। रजाकारों के साथ इस देश की सरकार को बहुत मजबूती से उस समय निपटना चाहिए था। लेकिन वो इतिहास पढ़ेंगे अगर आज के दौर में मल्लिकार्जुन खड़गे, तो फिर मुसलमानों का वोट चला जाएगा। ये डर है, ये डर है। और यही डर कांग्रेस को ये बोलने से रोक देता है कि इंदिरा गांधी की हत्या किन लोगों ने की थी? खालिस्तान समर्थकों ने की थी। नहीं बोलते हैं कांग्रेसी। कांग्रेस के अंदर रहने की सबसे बड़ी मजबूरी ये है, आप चाहे अपना दर्द हो, पार्टी का दर्द हो, देश चाहे बर्बाद हो जाए, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण जो है, ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, वो टॉप लेवल होनी चाहिए। ये कांग्रेस में होने की सबसे बड़ी काबिलियत है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा नेता आरएसएस जैसे संगठन को, भाई आरएसएस ने ऐसा क्या कर दिया है देश में? स्वयंसेवी संस्था है, देश भर में तमाम तरीके के स्कूल कॉलेज, जाने क्या क्या चला रहा आरएसएस। तुमको याद होगा जब मुंबई हमले हुए तो उसके तुरंत बाद दिग्विजय सिंह और तमाम नेता कांग्रेस के ये लोग उठ करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आरएसएस का इसके पीछे हाथ है। एक वहीं से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी दी गई। उस समय के गृह मंत्री थे हिमांशु, सुशील कुमार शिंदे। उनसे पूछा कि आपने हिंदू आतंकवाद क्यों कहा हाल फिलहाल में? तो उन्होंने कहा कि अरे वो पार्टी का थोड़ा सा, मतलब जानबूझ करके वो नैरेटिव प्ले किया गया, और बस इसीलिए क्योंकि कसाब कलावा बांध करके आया था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं, अब बताओ कि कह रहे हैं योगी एक सन्यासी का भी, चलो आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी का अपमान किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन एक व्यक्ति जो गेरुआ धारण करता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो नाथ संप्रदाय से आता है और अपने मठ से जुड़ा हुआ है,
आप उसके बाल न होने का, गेरुआ वस्त्र का भी मजाक उड़ा रहे हो। इसी पर तो योगी आदित्यनाथ ने कहा। अच्छा, ये बड़ी विरोधाभासी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, इसका विरोध वो करते हैं, लेकिन कुचलने का, मारने का, काटने का असल में जिक्र खुद करते हैं। तब उन्हें यह बात याद नहीं आती है कि उन्होंने वही सफेद कपड़े पहन रखे हैं जिसका जिक्र वो करते हैं। कहते हैं कि एक नेता को तो सफेद कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा हिमांशु, एक चीज बताओ, जब कोई नेता ऐसे कह रहा है कि आरएसएस वालों को, आरएसएस सांप है उसको कुचल दो, मार दो, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के प्रति समाज में नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है? क्या ऐसा नहीं है कि आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के प्रति हिंसा को बढ़ाने की कोशिश हो रही है? ऐसे में ऑलरेडी जहां केरल और तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल में ये हो रहा है, तब एक सीनियर लीडर जब इस तरह का कॉल देता है तो ये सीधा सीधा ये है कि जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, मतलब वो जो हत्या हो चुकी है, हत्या होने वाली है, इन सब को क्या खरगे जायज मानते हैं और ये क्या होना चाहिए? आप बताओ, जब इस तरह की कॉल दे रहे हो आप, तो इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, जनता ही तय करे कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं जैसा कि बार बार कह रहा हूं, शुरुआत से कहता आ रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक सीनियर लीडर हैं, उनका एक सफल राजनीतिक इतिहास रहा है, लेकिन अब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके लिए वो शायद अपनी छवि को ही खुद ही धूमिल करना चाह रहे हैं। सियासत के चक्कर में कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो कि उनकी छवि को डेंट पहुंचा रहा है। ऐसे में जनता क्या सोचती है, हमारे दर्शक क्या सोचते हैं उनके बारे में, उनके इस बयान के बारे में कि आरएसएस जहरीला सांप है, उसे कुचल देना चाहिए, मार देना चाहिए, हमारे दर्शक बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।